बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का ख़त रसद। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के ख़त रसद से मुराद एक ऐसा ख़त होता है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि एक फ़र्म मुख्तलिफ़ कीमतों पर शय की कितनी मिकदार फ़रोख्त करने को तैयार है। इस सूरत हाल में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, फ़िक्स्ड फैक्टर्स कभी भी चेंज नहीं होते। इन दी शॉर्ट रन होते ही आपके वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हैं, फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जाता, वही यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप जब इन दी लॉन्ग रन बात करते हैं उसमें आपके फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। इन दी शॉर्ट रन फिक्स फैक्टर्स आर नॉट चेंज, इसको आपने याद रखना है। ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज। अब हम जानते हैं कि आपके फर्म इक्विलिब्रियम में मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। दूसरी बात कि उतनी देर फर्म काम करती है जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरे होते रहे। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरे नहीं होंगे वहीं पे फर्म काम करना बंद कर देगी। तीसरी बात कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब जब हम फर्म का तवाज़न हासिल करते हैं तो जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के भी बराबर होती है। ये शक्ल में भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये सवाल कि आपकी कितनी कीमत पे फर्म शेयर को कैसे फ़रोख्त करेगी, कितनी मिकदार फ़रोख्त करेगी। हमेशा अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस का तयन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। जहाँ पे ये आपकी दोनों डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आती हैं, कता करती हैं। ये आप देखें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका जो है वो सप्लाई और प्राइस का तयन जो है हमेशा जो है ये देखिए डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। यहाँ पे आपको ये मैंने बहुत डिटेल से बताया है, आपकी सहूलत के लिए दोबारा बता रही हूँ। ये देखें यहाँ पे प्राइस का तयन हुआ, ये तवाज़नी नुक्ता है, ये बराबर हुई। यहाँ पे आपकी ओपी कीमत तय पाएगी और आपकी मिकदार हो जाएगी ओ क्यू। ये जो कीमत तय पाई है इसी कीमत पे शेयर को फ़रोख्त किया जाएगा, इसी कीमत पे शेयर को जो है वो ख़रीदा जाता है। अब क्या सूरत हाल है कि ये जो आपका एमसी खत है यही शक्ल हम बनाएंगे। ये ख़त इस बात का फ़ैसला करता है कि फ़र्म ने शेयर की कितनी इकाइयाँ फ़रोख्त करनी है। एमसी खत का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट खत से ऊपर वाक़या होता है अरसा कलील में एक फ़र्म का ख़त रसद कहलाता है। ठीक है जी। ये देखिए ये ख़त ऊपर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इसी को अब शक्ल को बना के मज़ीद आपको समझाते हैं कि एमसी प्राइस के कैसे बराबर आ जाता है। देखें हमने 3 लिए ख़त, इसमें AR1 इज़ इक्वल टू MR1, AR2 इज़ इक्वल टू MR2 एंड AR3 इज़ इक्वल टू MR3। तवाज़न कहाँ कायम होगा? जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के। दूसरी कंडीशन तवाज़न की क्या है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के। अब आप बनाए MC का ख़त, ये देखें मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाया, ये बना शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है। अब इस ख़त पे ज़रा गौर करें, ये MR1 का ख़त है, MC बराबर हो MR के, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, ये पहला तवाज़नी नुक्ता E1। ठीक है। अब दूसरा MR2 ये ख़त जा रहा है MC का। ठीक है जी। ये दूसरा कता किया इसने तवाज़नी नुक्ता E2। तीसरा MR3 का ख़त है तो ये MC मार्जिनल कॉस्ट के ख़त ने यहाँ पे कता किया, तवाज़नी नुक्ता 3 हो गया। अब आपकी प्राइस क्या तय पाएगी? देखें प्राइस आपकी होगी OP1। ठीक है। यहाँ पे अमूद गिराएं, OX खत पे आपकी पैदावार होगी OQ1। इस नुक्ते से आपका ख़त गुजरेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। जो ख़त एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तवाज़नी नुक्ते से गुज़रता है वो ख़त कौन सा पॉइंट होता है? आपने 4 कंडीशंस फर्म्स इक्विलिब्रियम की थी, शट डाउन पॉइंट को शो करता है। यहाँ पे फर्म को नुकसान तो हो रहा है लेकिन होप है कि कारोबार जो है चलेगा, काम चल जाएगा, कारोबार आगे बढ़ेगा। अच्छा, बहरहाल यहाँ से जब ये आपका E1 है तो ये देखिए मैंने अभी बात की कि जहाँ पे तवाज़न के वक़्त मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर है OP1 के, प्राइस के भी बराबर है। अब क्या होगा? कीमत तय पाएगी OP1 और पैदावार होगी OQ1, क्योंकि फर्म जो है वो AVC से कम कीमत पे शेयर को फ़रोख्त करने को तैयार नहीं होगी।
अब अगर मंडी में प्राइस बढ़ जाए, OP2 हो जाए, ठीक है जी, तो उस सूरत में आपकी जो पैदावार है वो कितनी फ़रोख्त होगी, ये MC ख़त ने तय किया, OQ2 होगी। इस ख़त से मैं गुजारती हूँ एवरेज कॉस्ट का ख़त। जब एवरेज कॉस्ट का ख़त तवाज़नी नुक्ता-ई से गुज़रता है तो कौन सी सूरत हाल होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की होती है। और इन दिस पॉइंट MC इज़ इक्वल टू AC इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के मार्जिनल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट के बराबर है एवरेज रेवेन्यू के बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। अब यहाँ पे देखें प्राइस आपकी OP2 हो गई, यानी ये E2 पे भी MC बराबर है OP2 के। ठीक है, ये बात क्लियर होती जा रही है। अब नेक्स्ट अगर मार्केट में फिर आपकी डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ जाए, OP3 हो जाए, तो पैदावार की मिकदार कितनी होगी, MC ख़त ने तय किया, ये होगी जी आपकी OQ3 फ़रोख्त होगी। ठीक है जी, OQ3 फ़रोख्त होगी। ये देखें MC इज़ इक्वल टू OP3। अब इस नुक्ते पे फर्म जो है वो कौन सा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होंगे एवरेज कॉस्ट के। ये जो नकात हैं आपके E1 से E3 तक, इसको सिर्फ इस हिस्से को देखिए, इसको आपने देखना है। E1 से ये खात के ऊपर गौर करें, ये लेफ़्ट टू राइट मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर चढ़ता हुआ ख़त है जो मुस्बत रुझान रख रहा है, ये देखें। और सप्लाई कर्व एक फर्म का ख़त रसद है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है ये ख़त। MC ख़त का वो हिस्सा, मार्जिनल कॉस्ट का मुख्ततिम लागत के ख़त का वो हिस्सा जो औस मुतग़य्यर मुसारिफ के ख़त से ऊपर वाक़या होता है, अरसा कलील में एक फ़र्म का ख़त रसद कहलाता है। सप्लाई कर्व से आप वाकिफ़ होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई में आपने इसको किया था, ये देखें। ठीक है, ये आपने शक्ल बनाई, यहाँ से मैंने बताया यहाँ तक इसके ऊपर फोकस करें। अब इसको देखें, ठीक है, इसी के बराबर ये निशान लेके मैंने सप्लाई का ख़त बनाया है। अगर आपकी कीमत पहली OP1 है, कीमत 10 रुपये है, तो आपकी सप्लाई 120 अज्यूम किया है। कीमत बढ़ गई, आपकी प्राइस बढ़ी, 20 हो गई, आपकी जो है सप्लाई, क्योंकि आपकी शय की मिकदार फ़रोख्त कर रहे हैं, वो 140 हो गई। कीमत अज्यूम की, फिर बढ़ गई, 30 हो गई, और सप्लाई 160 हो गई। इस ख़त की स्लोप भी आपकी सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई को आप दोबारा सुन सकते हैं, मैंने पूरा एक लेक्चर इस चैप्टर पे किया है। ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त है, तो MC ख़त मार्जिनल कॉस्ट का E1 से E3 तक भी लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त है। को आपकी क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी प्राइस बढ़ती है आपकी क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस। तो ये खस्सा जो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाक़या है, साइकिल में एक फर्म का ख़त रसद है। द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इज़ दैट पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC विच लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, सो द सप्लाई कर्व इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड विल बी अफोर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइजेज in this period. Only variable factors can be changed to achieve the motive. So only variable factors, fixed factors cannot be changed in the short run. ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।